A very good morning to one and all, and welcome back to English elective classes. So, dear students, as you know that we were doing the book Kaleidoscope, and we are in the third chapter, and the name of the chapter is A Wedding in Brownsville. Okay, so this is the sixth part of this video, and the rest which I have already uploaded. So it's a request for elective English students at least to watch all the videos and clear your concept part wise also. Okay, so that आपका एक concept पूरी तरह से clear हो पाएगा. Okay, now without wasting any more time, shall we continue? और continue से मुझे जहाँ तक मालूम है that this paragraph was little bit long, so in a midway I left it. And what was that? In wandering from country to country. और किस तरह वो एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर होते थे. कंट्री अनदर कंट्री टू कंट्री वो ट्रैवल कर रहे होते. ओके, सो नाउ nor had he had any luck with his one great love, that is Rachel. So, and he also had a lover, a girlfriend. Okay, and we can say that his great love, and her name was Rachel. Okay, the daughter of Malek, the watchmaker, and also he was not successful with his love. उसकी लव का क्या नाम था? रेजल. एंड ही वॉज ऑल्सो नॉट सक्सेसफुल विद दैट लव एंड लाइफ ऑल्सो. तो रेजल वॉज अ डॉटर ऑफ मेलेक, वॉच मेकर. रेजल हैड मैरिड समवन एल्स. हाउ? नाउ लेट्स नो फर्दर. Rachel had married someone else and later had been shot by the Nazis. Okay, as I told you कि ये भी एक कल्चर है. तो यहाँ पे हमें ये मालूम चलता है कि रेजल ने किसी और से शादी कर ली थी और बाद में और रेजल जो है उसने उसको भी किसी और से शादी उसने जब कर ली शादी फाइनली किसी और से, तो उसको ये खबर मिली थी किसको? डॉक्टर सलेमन मार्गुलिन को, कि वो किसी नाजी के थ्रू शॉट हो गई है, मारी गई है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर. ओके, देन व्हाट हैपेंस? All his life, Solomon Margolin had been plagued by the eternal questions. और इसी के साथ मार्गोलिन जो है उसको, जैसे कि उसको मालूम चला था कि शी वॉज शॉटेड एंड बाय अ नाजी. तो पीपल वे एस्केपिंग फ्रॉम जर्मनी नाजी के थ्रू वो जो है शॉट हो गई थी, जर्मनी नाजी के थ्रू मारी गई थी. तो डॉक्टर सोलोमन ने खुद इस बात को खुद नहीं देखा था, इस मसले को, इस इंसिडेंट को. ये एक सुनी सुनाई खबर थी, किसी के थ्रू उसको जो है ये खबर मिली थी अबाउट हर डेथ. और सारी ज़िंदगी उसको एक क्वेश्चन जो है उसके इटर्नल क्वेश्चन जो है मीन्स इटर्नल क्वेश्चन मीन्स समथिंग दैट इज़ विदाउट बिगनिंग. ओके, तो और एंड हमेशा से चली आ रही है जिसका कोई शुरुआत नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन. ओके, किसी का कोई आउट नहीं है इसमें. जैसे गॉड, क्योंकि गॉड की जो कोई शुरुआत नहीं होती है वो बिल्कुल ठीक से जैसा कि, और ना उनकी कोई एंड होती है. सो ही इज़ अ इटर्नल वन. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो उसके दिमाग में हमेशा से प्लेग है, हमेशा से वो परेशान रहता है. द इटर्नल क्वेश्चन वॉज ही स्टिल ले अवेक. वॉट? ही स्टिल ले अवेक एट नाइट ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स. ओके, सो हियर ही सेज कि वो जो है मेंटली रात भर जाग कर बिल्कुल एकदम चिंतित में सोए रहते थे. एंड उनके साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद द रेजल, कैसे हुआ. ओके, बिकॉज उसने किसी और से शादी हो गई थी और वो मारी गई थी. तो सोलोमन मार्गुलिन ने किसी और से सुनी सुनाई बात पे वो कंफर्म नहीं की थी इस बात को कि रियली शी हैज़ डेड. और सारी रात जो है वो अपने बेड पे पड़े रहते थे. काफ़ी सारी रात ये भी हुआ कि उसकी आँखें
खुली रहती थी पूरे यूनिवर्स के बारे में, जो कुछ था उसके लाइफ के बारे में, वो यूनिवर्स के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उसके लव के बारे में, वो इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी गहराई से सोचते थे और सारी मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ के बारे में भी, ठीक है, हमेशा सोचते रहते थे. नाउ व्हाट इज, लेट्स कंटिन्यू. ही सफर्ड फ्रॉम हाइपोचोंड्रिया एंड द फियर ऑफ डेथ haunted even his dreams. Okay, what is the meaning of hypochondria? The hypochondria is a mental condition in which somebody believes that he or she is ill even when there is nothing wrong with them. ये डिसीज़ जो है मेंटल कंडीशन है, डिजीज़, और ये यहाँ पे ये इंसान ये सोचता है, मनुष्य जैसा हम लोग इंसान, हम लोगों को ये लगता है, ये हम लोग सोचते हैं कि हमें ये बीमारी है, हमें ऐसा हो गया है, हमें वैसा हो गया है ना. तो उसको कुछ, जबकि कुछ होता नहीं है ये सब कुछ, ये हमारा ख्याली दिमाग में एक खलल रहता है. तो बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है. और आजकल तो डेफिनेटली ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि अगर हम खांसते हैं या छींकते हैं तो हमको क्या लगता है कि अरे यार कहीं हमको कोरोना तो नहीं हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया हमको. तो ये हमारा मेंटली कंडीशन है. तो क्या होता है फिर, ये कंडीशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोचोंड्रिया. तो उसको सोलोमन मार्गोलिन जो है, ही सफर्ड फ्रॉम हाइपोचोंड्रिया, और हमेशा वो सपना देखते रहते थे. ही ऑलवेज यूज टू ड्रीम कि वो मर गए हैं, इस तरह का वो हमेशा सपना देखते थे. ओके, उनको ही मार दिया गया है, मतलब बिल्कुल मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते थे इस चीज़ से. सो Hitler's carnage and the extinction of his family had rooted out his last hope for better days. Okay, so यहाँ पे carnage means the violent killing of large number of people. So हिटलर को जो carnage थी, जब वहाँ पे किलिंग हुई थी, बहुत सारे लोगों को मारा गया था, और उसकी फैमिली जिस तरह से डिसअपियर हो गई थी, मारी गई थी, जो उसका होप था कि शायद अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन के होप का ख़त्म हो गई थी अब उसके लिए. बिल्कुल अब तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और इंसानियत के ऊपर जो भी उनका विश्वास था और फेथ था वो भी ख़त्म हो गया था. ओके, सो had destroyed all his faith in humanity. He had begun to despise the matrons who came to him with their pretty ills, while millions were devising horrible deaths for one another. Okay, so despise means hate somebody, okay, or hate something very much. So he had started to hate the matrons came to him एक्चुअली विद देयर पिटी इल्स, और वो उन लोगों से काफ़ी नफ़रत करने लग गए थे जो लोग छोटे छोटे चीज़ों की वजह से, छोटे छोटे प्रॉब्लम लेकर उसके पास आते थे कि मेरे दांत में प्रॉब्लम है, तो मेरे आँख में प्रॉब्लम है, तो मेरे सर में प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया. तो वो काफ़ी परेशान हो जाते थे इन सारी चीज़ों से, और गुस्सा करते थे. उनको बहुत गुस्सा आता था इन चीज़ों पे. इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बना दिया है इन लोगों ने, उसको ऐसा लगता था डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन को. तो उन लोगों के बारे में सोचते थे वो, सोचो जो उनको ये कहते हैं, वो लोगों के बारे में सोचो जो हमेशा तुमसे ज़्यादा वर्स कंडीशन में है. ओके, तो ये एक तरह का मेंटली उनको तसल्ली भी दिलाना होता था. सो दिस इज़ द थिंकिंग दैट डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन वॉज मेकिंग, and it is his simple analysis about his background. Okay, what was and how he was. So ये एक काफ़ी अच्छा आंसर हो सकता है आपके लिए अगर आप इसको लिखे तो, कि उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में. सो डोंट फॉरगेट टू पुट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, कि एंड जैसे ही वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं हमेशा, मतलब बैठना, बिल्कुल सोचते रहना, मेरे लव के लिए भी मैं सक्सेस नहीं हुआ, मैं फेलियर हो गया, और मेरे लाइफ के लिए भी मैं फेलियर हो गया, मैं जबकि एक डॉक्टर हूँ.
तो लोग मेरे पास आते हैं, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम लेके आते हैं जिससे मुझे बहुत इरिटेशन होता है. सो कुछ हिटलर के केसेस को याद करता है. मीन्स वो फाइनली मतलब मेंटली पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है. ही इज़ अनेबल टू टेक एनी स्टैंड. सो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग विथ हिज लाइफ. ओके. So the next one is Gretel came in from the kitchen. What shirt are you going to put on? ठीक है. तो इस तरह ग्रेटल जो है उसकी वाइफ जो है वो किचन से आती है जबकि वो किचन में काम कर रही होती है, एज प्रीवियसली वी हैव नोन. तो अब वो बोलती है कि अब आप क्या कपड़े पहनेंगे दो यू आर गोइंग फॉर द पार्टी. तो वो उससे सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बात करती है. अब उनकी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेंगी. एंड हाउ डज ही गो फॉर द पार्टी, व्हाट हैपन्स ओवर देयर, सो विथ whom he met exactly on the day of party, what's are the things he ate. So rest what is going to be happen, that's we will know in my next video when I'll upload it. So till then keep watching, keep learning, and don't miss the coming videos so that you will continue with your concept. Okay, thank you.